कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो नए भारत के नए कानून में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। देश की नई कानून व्यवस्था, देश की नई न्याय प्रक्रिया, देश की नई इंसाफ प्रणाली आखिर कैसी है, कैसा है इसका रूप और कैसा है इसका स्वरूप, क्या है नए भारत के नए कानून में आपराधिक कानून व्यवस्था के बड़े बदलावों की बड़ी बातें आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल इन नए कानूनों को लाने का मकसद ये है कि इससे कानून व्यवस्था और बेहतर होगी और साथ ही इसकी प्रक्रिया भी सरल होगी। और तो और आपराधिक कानूनों में सुधार होगा। इन कानूनों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए ये 3 नए कानून लाए गए हैं, जो कि न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलकर बेहतर व्यवस्था कायम करेंगे। ऐसे में आने वाली 1 जुलाई कई मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि 1 जुलाई से कानून प्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और इन 3 नए कानूनों से आपके जीवन में बड़े बदलाव भी नजर आएंगे। कैसे हैं ये 3 नए कानून, क्या पड़ेगा इससे आपके जीवन पर असर, इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही इस पर हम विश्लेषण के साथ साथ चर्चा भी करेंगे कि इन नए कानूनों से क्या बदलेगा और कैसा फर्क न्याय व्यवस्था पर पड़ेगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आपको इन कानूनों के बारे में बताते हैं कि आखिर ये कानून हैं क्या। तो आइए आप सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये कानून कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये है वो 3 कानून जो 1 जुलाई से लागू होंगे और ये 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का काम करेंगे। हमारे इस जो खास कार्यक्रम है उसमें हम एक एक कानून की बारीकियां आपको बताएंगे कि कैसे ये कानून आपके लिए किफायती होंगे और कैसे न्याय प्रक्रिया में इससे मजबूती और तेजी आएगी, कैसे समस्याओं का समाधान तेज गति से होगा और कैसे आपको समय पर न्याय मिल पाएगा। इन सब बिंदुओं पर हम विश्लेषण करेंगे। पिछले शनिवार और रविवार को हमने आपको पहले कानून भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताया था। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे कानून, जो कि है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इस कानून को भारतीय दंड प्रक्रिया यानी कि सीआरपीसी को बदलकर 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम नए भारत के नए कानून की। तो ये कानून कितने महत्वपूर्ण हैं, इस पर हम तमाम बिंदुओं पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अनिल किशोर यादव जी हैं, जो कि निदेशक हैं केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी के। सर, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ आपको बताएं कि हमारे साथ यहाँ पर देवव्रत यादव भी जी जुड़े हुए हैं, जो कि अधिवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया। ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस समय में कोई आर्जनमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है,
हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो, हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कन्फ्यूजन किस बात की है? मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करता चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की घास गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। जो परीक्षाओं की विसंगति आई है, जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। हम कोई भी कुछ विषय न्यायालय की संज्ञान में है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान हैं, हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। आप जब 1 और 2 को, सोमवार मंगलवार को और राज्यसभा में बुधवार तक चर्चा होगी, आप चर्चा में पार्टिसिपेट करिए। आपकी मन में जो कहना है सब कहिए, हम अपने पक्ष को स्पष्टता के साथ रखेंगे। सरकार सारा विषयों को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा तैयार है। नहीं, हम तो जब राष्ट्रपति महोदया जी ने सरकार की मुख्य के नाते अपने भाषणों में विषय को उल्लेख किया है, तो लिपापोती किस चीज की है? सीबीआई सारे लोगों को पकड़ना शुरू किया है, हम किसी को भी उसमें से छोड़ने वाले नहीं है। एनटीए की जो दायित्व में थे उनको निवृत्त करके और एक उच्च अधिकारियों को काम दिया गया है। ये सारे सरकार की प्रतिबद्धता की प्रमाण है। हम कोई लिपापोती की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। सारा विषय में हर एक अंतराल में आपके सामने विषय को रख ही रहा हूं और हम देश को आश्वस्त करते हैं। आपको लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति कर रहा है, नीट को लेकर राजनीति कर रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष को फिर मैं निवेदन करूंगा, मैं कोई राजनीतिक भाषा कहना नहीं चाहता हूं। देश की विद्यार्थियों की हित में उनके मन में द्वंद्व ना बढ़ाया जाए, कोई झूठ, अफवाह और शंका संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपक्ष भी उसमें हम सबको मिलकर मदद करने की आवश्यकता है। मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं, विपक्ष भ्रमित ना करे। सरकार पूरी तरीके से तैयार है अपने पक्ष को रखने के लिए। विपक्ष एनटीए पर ही सवाल उठा रहा है। सारा विषय चर्चा हो जाए ना, हम अपना विषय रखेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर जिस तरह से विपक्ष आज, जैसा कि प्रस्तावित था पहले से कि आज जो प्रस्तावित था कि आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी और साफ तौर पर इसी के लिए आज हम देख रहे हैं कि चाहे राज्यसभा की बात कर लें, चाहे लोकसभा की बात कर लें, तो वहां पर यह चर्चा प्रस्तावित की गई थी। लेकिन उसके बाद जब ये नीट का मामला उठाया गया, पेपर लीक का मामला उठाया गया, उसी पर धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह की स्थितियां हैं उससे पार पाने के लिए लगातार इसमें जांच प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में आज जो चीजें प्रस्तावित हैं उस पर हंगामा आखिर क्यों हो रहा है? इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ रहे हैं। राजेश, साफ तौर पर शिक्षा मंत्री ने भी यही कुछ कह दिया कि अभी इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है और साफ तौर पर जैसा हमने पहले देखा कि नीट की परीक्षा को लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर स्पष्टीकरण पहले से दे दिया गया है, तमाम जांच प्रक्रिया चालू है। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि आज संसद में इतना इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष का वही रवैया कि हंगामे की भेंट चढ़ा। देखा जाता है गौरव की राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होती है तो उसमें अवरोध पैदा करने की जो कवायद है वो परंपरा नहीं रही है कि उसको डिस्टर्ब किया जाए, या फिर राष्ट्रपति का जब अभिभाषण चलता है
तब भी उनको डिसरप्ट करने की परंपरा नहीं रही है। लेकिन बीते कई वर्षों में हमने देखा है कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी रोकने की कोशिश की है, उस दौरान भी शोर शराबा किया है। और इसके अलावा जब सदन की कार्रवाई चलाने की कोशिश की जा रही है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कराने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें भी भारी अवरोध देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट तौर पर जब संसद में अभी मीडिया से वो मुखातिब हुए, उन्होंने जब मीडिया से बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नीट पर जिन आशंकाओं की बात विपक्ष कर रहा है वो तमाम बातें वो रखें, हम उसका सिलसिलेवार तरीके से जवाब देंगे, उसका हम रिप्लाई करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, सीबीआई जो है अपना काम कर रही है और किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई किसी भी तरह की का खिलवाड़ जो है वो किया जा सके। तो छात्रों के भविष्य की जहां उन्होंने चिंता जताई शिक्षा मंत्री ने, वहीं पर अभिभावकों की जो चिंताएं हैं उसको भी दूर करने का वायदा किया और कहा कि सदन में जब विपक्ष तमाम आशंकाओं की चर्चा करेगा, जब बात करेगा तो हम सिलसिलेवार तरीके से उसका रिप्लाई करेंगे, उसका जवाब देंगे। लेकिन जिस तरीके से सदन के भीतर अवरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जो है उसको लोकसभा में बाकायदा अगर हम कहें तो चर्चा की शुरुआत भी कायदे से नहीं हो पाई। राज्यसभा में शोर शराबे के बीच सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले को रेज जरूर किया, उनका पूरा जो भाषण था वो शोर शराबे के बीच होता रहा और दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो हम कह सकते हैं कि बाधा की वजह से हंगामे की भेंट चढ़ा। लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित की गई और राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सदन के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में नीट का मुद्दा छाया हुआ है, उसका स्पष्टीकरण शिक्षा मंत्री ने अभी संसद में आकर देने का काम किया है। उन्होंने बताया है कि हम छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर राजेश, हमने जब 17वीं लोकसभा थी तो वहाँ पर भी ये स्थितियाँ देखी थी, राज्यसभा में भी हमने अमूमन यही स्थितियाँ देखी, तमाम जो सत्र थे वो कैसे हंगामे की भेंट चढ़े। लेकिन सरकार कामकाज में आगे रही तो उसकी एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आई जो जनता तक पहुंची। ऐसे में अब की बार, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी कई मायनों में इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी और ये एक प्रोटोकॉल है, एक तरह से देखें तो ये एक प्रोसीजर है जो आगे बढ़ना था। लेकिन हम विपक्ष के उसी रवैये पर सवाल उठा रहे हैं कि साफ तौर पर अब की बार भी वही स्थिति है जैसा हमने पहले देखा, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ सीटों में परिवर्तन हुआ है, थोड़ी सीटें ज्यादा आ गई हैं, शोरगुल थोड़ा ज्यादा शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अभी भी हम ये मान सकते हैं क्या कि इस तरह की स्थितियां आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती हैं? हालांकि मुद्दे अलग हैं, चर्चा अलग है और हमेशा से चर्चा का स्वागत किया गया है सरकार द्वारा कि आप आइए, आप चर्चा कीजिए। लेकिन बावजूद इसके जो हमेशा देखा गया है कि जो सदन की कार्रवाई है वो भेंट चढ़ती है इन्हीं सब हंगामों की। देखिए गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से विपक्ष हंगामा बरपा रहा है, इसकी परंपरा जो है वो इसकी इजाज़त लोकतंत्र नहीं देता है, संविधान नहीं देता है। क्योंकि जनता के जो चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जो नुमाइंदगी करते हैं संसद में अपने क्षेत्र का, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो करोड़ों रुपए एक दिन संसद की कार्रवाई पर व्यय होते हैं, खर्च होते हैं और अगर उन्हें सवाल पूछने का मौका न मिले या संसद की कार्रवाई में भाग लेने का मौका न मिले तो निश्चित तौर पर मन जो है वो कचोटता है। और खासकर वैसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए हैं, जिनके मन में ये उत्कंठा है कि सदन के भीतर जब हम बैठेंगे तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, संसद की तकरीरों से कुछ सुन सकेंगे, सीख सकेंगे, संसद की कार्यवाही परंपरा और जो संस्कृति रही है उसको भी वो करीब से देख सकेंगे। लेकिन जब उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है तो वो निराश हैं, हताश हैं इस बात को लेकर कि उन्हें सदन की कार्रवाई में भाग लेने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से हंगामा बरपाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो, सरकार की खिंचाई करना विपक्ष का काम जरूर है, सरकार की आंख खोलना भी विपक्ष का काम है। लेकिन इन दो मुद्दों पर सदन में अवरोध पैदा करना यह परंपरा नहीं रही है। हाँ, संसद में जब भाषण दिया जाता है, जब तकरीर होती है, बहस होती है तो कहा जाता है कि बहस विमर्श और वोट के जरिए बहुत कुछ सदन के भीतर तय होता है। लेकिन अगर डर और डंडे का भय दिखाकर सदन चलाने की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का डेमोक्रेसी है, जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान लोकतंत्र की जननी है, उस पर कहीं ना कहीं आँच
जो है वो दिखाई पड़ती है। और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है बिल्कुल राजेश, साफ तौर पर उन्होंने साफ भी कर दिया और उन्होंने कहा है कि आप आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो फौरन उन्होंने कार्रवाई की है, सीबीआई लगातार जांच कर रही है और भी तमाम फैक्टर्स पर जांच की जा रही है। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इसको लेकर वो सचेत भी है और आने वाली प्रणालियां कैसी होने वाली हैं इसको लेकर लगातार सचेत होकर आगे तेजी से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आगे भी हम देखेंगे कि इसमें क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और साफ तौर पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो स्थितियां हैं वो अब जो शिक्षा की प्रणाली है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ओर है। हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुना, उन्होंने जो कुछ कहा वो हमने आपको बताया। तो साफ तौर पर आने वाले सत्रों में हम देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि साफ तौर पर हम जब देख पा रहे हैं यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं। ऐसे में जो विपक्ष है उसकी जो कार्यप्रणाली है वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि हमने पहले भी देखा जब 17वीं लोकसभा थी वहाँ पर भी किस तरह की स्थितियाँ थी और 18वीं लोकसभा, ये नया नहीं सब कुछ शुरुआत हुई है इस लोकसभा की। और आज इस तरह से जो धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा के लिए रखा गया था, साफ तौर पर इसमें यही था कि इस पर चर्चा की जाएगी, एक शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, लेकिन फिर भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। तो ये कई सवाल खड़े करता है कि हमने पिछली सरकारों में भी देखा है कि इस तरह की स्थितियां रही हैं जहां पर जो लगातार वहां पर देखने को मिला है कि हम ये भी देख पा रहे थे कि जो सदन की कार्रवाई थी वो सुचारू रूप से नहीं चल पाई थी, लेकिन सरकार ने फिर भी उसको चलाने की कोशिश की। लेकिन अब की बार भी वही स्थितियां हैं। तो ऐसे में अगर हंगामे की भेंट चढ़ेगा तो इसमें नुकसान किसका? इसमें नुकसान है जनता का, क्योंकि उन्हीं के जो पैसे हैं वो सदन की कार्रवाई में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, बहुत खर्चा आता है। हर घंटे के अलग एक सिनेरियो है, अलग एक आंकड़े हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं। एक दिन की बात करें तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, इनको भी विपक्ष को देखना चाहिए, इनको भी समझना चाहिए कि आखिर किस तरह की वो लगातार जो स्थितियां हैं वो कहां हो जा रही हैं। तो ऐसे में नीट मामले पर जो शिक्षा मंत्री ने कहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। तो जब चर्चा की आज बात थी, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने लगी थी, लेकिन विपक्ष ने यह वाला मुद्दा उठा लिया और इस पर पहले से पता है कि किस तरह से जो कार्रवाइयां हैं वो तेज गति से चलती हुई नजर आ रही। शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि दोषियों के प्रति कड़ी से कड़ी जो सख्त से सख्त सजा हो सकती है वो कार्रवाई भी की जाएगी और उन्हें सजा भी दी जाएगी। विपक्ष राजनीति से बाज आए, ये हिदायत भी उन्होंने दी है कि अपनी राजनीति से बाज आ जाए। सीबीआई ने दोषियों को पकड़ना अब शुरू कर दिया है, इसमें आगे की भी जो जांच प्रक्रिया है वो तेज गति से आगे चलती हुई नजर आ रही है और जो इससे जो तार जुड़े हुए पाए जा रहे हैं उस पर खास फोकस किया जा रहा है और उनको सजा दी जा रही है। सरकार में लीपापोती की कोई गुंजाइश नहीं है और सरकार में इन्होंने कहा है कि लीपापोती की कोई गुंजाइश नहीं है। लगातार हमने देखा कि जैसे ही ये मामला पूरा संज्ञान में लिया गया उसके बाद लगातार त्वरित कार्रवाई इस पर होती हुई नजर आई है और तुरंत एक्शन लिया गया है। विद्यार्थियों के मन में शंका ना पैदा हो जाए, ये सब बड़ी बातें जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने कही है। आइए एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है उस समय में कोई आर्जनमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं।
तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे और एक बार हमने आपको फिर से सुनवाया कि किस तरह की स्थितियां इस वक्त संसद में नजर आ रही हैं। साफ तौर पर जो विपक्ष है वो आज धन्यवाद प्रस्ताव की बजाय वो किसी और मुद्दे पर चला गया। ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इस पर सरकार लगातार अग्रसर होकर काम करती हुई नजर आ रही है और यही बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कही है कि सरकार इसको लेकर सजग है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम कमेटियां इसमें बैठाई गई हैं। जो बैठकों का दौर है वो भी चल रहा है। तमाम जो जांच प्रक्रिया है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है और सीबीआई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हुई नजर आ रही है। एक टीम भी इसमें गठित की गई है जिसमें तमाम बड़े पदों पर बड़े लोगों को बैठाया गया है और वो उसकी इस जो जांच की न्यायिक प्रक्रिया है उसको बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके अब विपक्ष क्या कर रहा है, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि विपक्ष इसको सिर्फ हंगामे की तरह ले रहा है। अगर संसद की कार्रवाई आज होती, धन्यवाद चर्चा पर विस्तारीकरण आज होता तो साफ तौर पर आज का दिन कहीं ना कहीं संसद के नाम होता, लेकिन आज वो किसके नाम रहा, वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि अब 1 जुलाई को 11 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई है और सेम यही राज्यसभा के लिए भी गया है। तो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई अब सोमवार को होगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आज का जो दिन था वो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो ऐसे में तमाम जो इस पर प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई वो हमने आपको सुनाया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस बात को उजागर किया है कि इस पर कार्रवाई हो रही है, इस पर लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ सजा जो होगी वो सख्त से सख्त सजा का भी प्रावधान है और उसी हिसाब से आगे की प्रणाली भी तय की गई है। लेकिन बावजूद इसके जो स्थितियां हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। हंगामे की भेंट हमने आपको बताया था कि 17वीं लोकसभा किस तरह से चली और ऐसे में 18वीं लोकसभा अभी नई सरकार बनी है, नए तमाम जो कार्यप्रणाली उसको आगे बढ़ाने का जो कार्यभार है वो संसद के ऊपर है। तो ऐसे में संसद का जो पूरा दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। और जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद जो ये प्रस्ताव पर चर्चा थी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष अपने दिमाग में ये पहले से सोच कर आया था कि जब जाएंगे तो इस तरह की हम कुछ ना कुछ एजेंडा ऐसा तय करेंगे कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो आगे ना बढ़ पाए और साफ तौर पर यही नजर आया। लोकसभा की बात करें तो वहां पर भी कमोवेश यही स्थिति नजर आई। पहले 11 बजे शुरू हुई, उसके बाद 12 बजे तक के लिए उसको स्थगित कर दिया गया और उसके बाद भी हमने देखा जब 12 बजे शुरू हुई फिर यही स्थिति रही। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में भी यही स्थिति आज के दिन देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि किस ओर विपक्ष की जो राजनीति है वो किस ओर जाती हुई नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस बात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस पर हम लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आगे की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी उनका फोकस है। आप आइए, और उन्होंने आमंत्रित भी किया, आप आइए चर्चा कीजिए। 1 जुलाई 2 जुलाई को आप चर्चा कीजिए, लेकिन उसके बाद जब चर्चा के लिए बुलाया जाएगा तब आप करिए। लेकिन आज धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पहले से यहां पर चर्चा के लिए था, उसका प्रोसेस था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद यहां पर चर्चा होनी थी, लेकिन उस पर विपक्ष का जो ध्यान था वो नहीं गया। उनका ध्यान कहां पर था? उनका ध्यान था हंगामे को करने पर, इस मुद्दे को उठाने पर। और इस मुद्दे में अभी तक जो कुछ हुआ है वो विपक्ष के किसी नेता ने वहां पर नहीं रखा कि इस पर कार्रवाइयां हो रही हैं, इस पर लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है, इस पर जांच प्रक्रिया भी तेज गति से चल रही है और सीबीआई भी यहां पर बैठाई गई है और इसके अलावा साथ ही साथ वहां पर एक कमेटी भी गठित की गई है। इस पर विपक्ष का कोई यहां पर नेता आगे बढ़कर बोलता हुआ नहीं नजर आया। लेकिन इस मुद्दे को उठाना और उसको गलत तरीके से भुनाना, जनता के सामने रखना, यह विपक्ष की रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में अवरोध पर आज साफ तौर पर राज्यसभा में कहा है कि सदन की परंपरा आज दागी हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन में प्रतिपक्ष का नेता वेल में आ गया हो। ऐसा संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इसे भी देखिए। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब देखिए ये प्रक्रिया है और साफ तौर पर किस तरह से आज तक का इतिहास जो साफ तौर पर नजर आ रहा था और क्या कहा इस पर वो भी हमने आपको सुनाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस ओर जाती हुई राजनीति है, किस धरा पर बैठी हुई राजनीति है। पहले संख्या बल कम था लेकिन अब की बार संख्या बल थोड़ा ज्यादा है, तो हंगामा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, उग्र हो रहा है। और यही कमोवेश स्थिति लोकसभा में थी और यही हमने आपको सुनवाया कि राज्यसभा में भी कमोवेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। तो ऐसे में विपक्ष की जो पूरी मंशा है वो यही है कि संसद को सुचारू रूप से ना चलने दे। जैसा हमने 17वीं लोकसभा में देखा, 18वीं लोकसभा, नई सरकार, नया गठन, नया जोश, नई प्रक्रिया, सब कुछ सामने है, लेकिन बावजूद
बावजूद इसके स्थितियां जो हैं वही पुरानी हैं, वही पुराना ढर रहा है कि नहीं चलने देना है संसद को, जो भी प्रस्तावित है, जो प्रोसीजर है उसको नहीं फॉलो करना है, बल्कि अपना एक एजेंडा लेकर आना है। और यही एजेंडा बहुत कुछ कहता है, साफ तौर पर इनकी कार्यप्रणाली को दिखाता है, इनको दिखाता है, इनकी मंशा को दिखाता है और इनके उस संदेश को दिखाता है जो ये जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब चर्चा प्रस्तावित होगी, आप आइए चर्चा कीजिए, यही बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कही और इसी को हमने आपको सुनवाया भी कि किस तरह की जो स्थितियां थी उससे पार पाने के लिए तमाम जो सख्त कार्रवाइयां हैं वो यहां पर नजर आ रही हैं। लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो अभी भी सवालों के घेरे में है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है, क्या संसद चलेगी या ऐसे ही हंगामे के भेंट चढ़ती रहेगी। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथ है कि पुलिस हिरासत की अवधि 15 से बढ़ाकर 90 दिन करना पुलिस की यातना की संभावनाओं को बढ़ाता है, जबकि सच्चाई ये है कि कानून में 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन तक ही सीमित है। BNSS के तहत लागू 60 से 90 दिनों की कुल अवधि में से 40 और 60 दिनों की अवधि के भीतर आंशिक या पूरी पुलिस हिरासत ली जा सकती है। पुलिस हिरासत देने में न्यायालय का विवेक पहले की ही तरह बरकरार रखा गया है। अगर आरोपी जमानत का पात्र है तो पहले 15 दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत आरोपी की जमानत में बाधा नहीं बनेगी। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। न्याय में एक नया अध्याय है संगठित अपराध पर प्रहार। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत अपहरण, डकैती, साइबर अपराध आदि संगठित अपराध में शामिल हैं। धारा 112 में छोटे अपराधों को शामिल किया गया है। इसमें स्नैचिंग, शॉपलिफ्टिंग, सट्टेबाजी, जुआ और परीक्षा पत्र बेचने जैसे अपराध को शामिल किया गया है। संगठित अपराध के तहत आर्थिक अपराधों में आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, हवाला लेन देन, सामूहिक विपणन धोखाधड़ी और बैंकिंग या वित्तीय संस्थाओं को धोखा देने जैसे अपराध शामिल हैं। संगठित अपराध की वजह से अगर मृत्यु होती है तो अपराधी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा होगी। साथ ही कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। नए आपराधिक कानूनों में एसिड हमलों से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जैसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एसिड फेंकने पर कम से कम 5 साल की सजा होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर
या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए क्रांतिकारी कदम। 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं 3 नए आपराधिक कानून। औपनिवेशक काल के काले कानूनों से देश को मिलेगी मुक्ति। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू होंगे नए कानून। क्या है इन कानूनों में नए प्रावधान? कैसे होगी इनसे जनता के हितों की रक्षा? देखिए डीडी न्यूज का विशेष कार्यक्रम नए भारत के नए कानून, हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा।